तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप सब वीडियो तो चला लेते हो पर देखते नहीं हो, आधे छोड़ देते हो। प्लीज़ मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सावन के महीने में रमेश का परिवार गांव के बाहर एक हवेली में रहता था। वो हवेली काफी पुराना, वो हवेली चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ था। वो हवेली वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन रमेश ने उसे फिर से बसाया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि इस हवेली में मत रहो, इस हवेली में एक छलावा का वास। लेकिन इन सभी बातों को रमेश एक अंधविश्वास समझते थे। एक रात आसमान में बादल घिरे, आंधी तूफान हवाएं चल रही थी। तभी रमेश ने घर के बाहर कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। चारों ओर एक काले धुंधले परछाई सी फैल रही थी जो उसके घरों को घेर रही थी। अब वो थी एक छलावा जो कि उसके घरों में घुस रही थी। ये सभी देखकर रमेश ने जल्दी अपने परिवारों को इकट्ठा करके घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। लेकिन वो छलावा दरवाजे को तोड़ करके उस घर के अंदर चला गया। तभी रमेश ने देखा वो परछाई कुछ अजीब तरीके से नाच रही थी। उसके अंदर से आई गंध पूरे घर में महक रहा था। रमेश ने मंत्र का जाप किया, लेकिन उसकी आवाज मानो उसके गले में ही घुटने लगे। उस छलावा ने घर के एक सदस्यों को अपना शिकार बनाता जा रहा था, पर कोई कुछ नहीं कर सकता। साफ उस रमेश के चेहरों पर छलावा का आतंक दिख रहा। सुबह होने तक घर के सभी दीवारों गिर चुकी थी। रमेश का परिवार कहीं दूर तक नहीं दिख रहा। तभी गांव वालों को सिर्फ घर के गिरे हुए मलबे और उस छलावा का परछाइयां दिखे और कुछ नहीं मिला।